हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। बच्चों, हम लोग गुडविल का चैप्टर कर रहे थे, उसके इलस्ट्रेशन सारे कंप्लीट हो चुके थे। अब हम गुडविल के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। गुडविल का अनसॉल्व्ड फर्स्ट जो है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज। 3 years परचेज, 3 years परचेज दिया हुआ है, मतलब लास्ट वाला जो गुडविल का फॉर्मूला है उसके अंदर हमको एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 4 year एवरेज प्रॉफिट। अपन को कितने साल का प्रॉफिट निकालना है? 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 year एंडेड 31 March 2017, 18, 19 और 20 का प्रॉफिट दिए हुए हैं हमको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ईयर लिखते हैं। तो हमको ईयर कौन सा दिया हुआ है? 17, 18, 19 और 20 के प्रॉफिट दिए हुए हैं। फिर उसके बाद हम लिखते हैं प्रॉफिट्स, कितने कितने प्रॉफिट दिए हुए? 17 का प्रॉफिट दिया हुआ है 12,000, 18 का प्रॉफिट दिया हुआ है 18,000, 19 का प्रॉफिट दिया हुआ है 16,000 एंड 20 का प्रॉफिट दिया हुआ है 14,000। अब इसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट का अकाउंट कॉलम बनाते हैं और एडजस्टमेंट के कॉलम के बाद नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का कॉलम बनता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट अपन को गिवन नहीं है, और अगर एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो आप प्रॉफिट में ना तो आपको कुछ ऐड करना है ना ही आपको कुछ सब्सट्रैक्ट करना है। तो इसलिए नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। ये ही प्रॉफिट जो है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट हो जाएगा, जो हमारा प्रॉफिट गिवन है। अब उसके बाद एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लगता है? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट मतलब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का टोटल करना है, तो इसका टोटल आएगा 60,000 रुपीज। तो टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है 60,000 रुपीज। नंबर ऑफ ईयर है 1, 2, 3, 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे। 60,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 15,000 रुपीज आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट के बाद गुडविल का फॉर्मूला लगता है गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है 15,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मैंने अभी क्वेश्चन में ऊपर टिक कर दिया था, 3 years से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगा कितना? 45,000 रुपीज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट ऑफ 5 year एंडिंग 31 March 2016, 17, 18, 19, 20 के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं हमको। आपको क्या करना है? कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज। 4 years परचेज मतलब लास्ट वाले फॉर्मूला जो गुडविल का होता है उसके अंदर एवरेज प्रॉफिट को हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मैंने बताया ईयर का कॉलम बनाते हैं 16, 17, 18, 19 और 20। फिर उसके बाद प्रॉफिट का कॉलम बनाते हैं, तो प्रॉफिट दिया हुआ है 4 लाख, 3,98,000, 4,50,000, 4,45,000 एंड 5 लाख। ये हमको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट का कॉलम बनता है और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का कॉलम बनता है। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को निकालने की जरूरत नहीं है। जो प्रॉफिट गिवन है उसी को ही नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट मान लेंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट फॉर्मूला लगता है एवरेज प्रॉफिट का। क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, तो इसका टोटल करेंगे तो 21,93,000 रुपीज टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे 21,93,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 4,38,600 रुपीज। अब एवरेज प्रॉफिट आ गया, उसके बाद गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ था 4, तो 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट है 4,38,600। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगा, गुडविल इक्वल्स टू 7,54,400 रुपीज। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज मतलब लास्ट वाले फॉर्मूले के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करना है। आपको एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हैं हर साल के। क्या करेंगे? सबसे पहले प्रॉफिट ईयर्स का कॉलम बनाएंगे। ईयर्स में 20, 19, 18, 17 और 16। उसके बाद प्रॉफिट का कॉलम बनाएंगे।
तो प्रॉफिट है 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 4 लाख का लॉस दिया हुआ है तो लॉस को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, फिर 13 लाख। उसके बाद एडजस्टमेंट का कॉलम बनेगा और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का कॉलम बनेगा। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रॉफिट है ये ही प्रॉफिट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का टोटल करेंगे तो 50 लाख आ जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे 50 लाख अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, तो 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा कितना, 10 लाख रुपीस। अब एवरेज प्रॉफिट आ गया तो गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो गुडविल इक्वल्स टू 10 लाख इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है 3, तो गुडविल आ जाएगा कितना, 30 लाख रुपीस। उसके बाद नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर्स परचेज। 1.5 ईयर्स परचेज मतलब लास्ट वाले फॉर्मूले के अंदर आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भाई। परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, पुराने 3 सालों का प्रॉफिट है। तो सबसे पहले अपन लोग ईयर्स लिख देते हैं। तो ईयर्स लास्ट फर्स्ट ईयर, लास्ट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर कैसे होगा। सबसे पहले लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है हमारे को। फर्स्ट ईयर्स प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1 लाख रुपए दिया हुआ है, तो 1 लाख रुपए लिख दिया। प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर वॉज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, कि दूसरे साल का प्रॉफिट जो है वो पहले साल के प्रॉफिट का डबल है। तो पहले साल का प्रॉफिट कितना है 1 लाख, तो दूसरे साल का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2 लाख रुपए। एंड फॉर द थर्ड ईयर प्रॉफिट वॉज 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब ये इसका डबल था, तो ये बोल रहा है इसका 1.5 टाइम है, मतलब 1.5 गुना है। तो आप 2 लाख को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा। अब इसके अंदर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकलेगा नहीं बिना एडजस्टमेंट के, तो ये ही प्रॉफिट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि एडजस्टमेंट 0 0 0 हो जाएंगे, तो आप प्रॉफिट में 0 ऐड करो या 0 माइनस करो, कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ही नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, तो आप इसका टोटल लगाएंगे तो 6 लाख आ जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे 6 लाख डिवाइड बाय 3, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 3, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा 2 लाख रुपीस आ जाएगा। अब आप गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट कितना है अभी आपने निकाला 2 लाख रुपीस। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है 1.5 ईयर, 1.5 ईयर मतलब 1.5, तो आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल कितना आ जाएगा 3 लाख रुपीस आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा हुआ है, पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 2:1। दे डिसाइडेड टू टेक पर्व इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2020। इन्होंने तीसरा पार्टनर है पर्व नाम का, उसको एडमिट कराने की सोची। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स। क्या लिखा हुआ है 4 टाइम्स। ध्यान रखना, मैं इसको गोला इसलिए लगाता हूं कि लास्ट वाले फॉर्मूले के अंदर कितने से मल्टीप्लाई करना है वो आपको पता पड़े। तो 4 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर और 5 ईयर, विच एवर इज हायर। मतलब आपको या तो पुराने 4 साल का प्रॉफिट या पुराने 5 साल का प्रॉफिट, दोनों में से जो भी हायर होगा उस प्रॉफिट को आपको एवरेज प्रॉफिट मानना है और उसके बेस पे आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप यहां पर लिख देते हैं अपन 5 ईयर्स के हिसाब से और यहां पर लिख देते हैं 4 ईयर्स के हिसाब से। अब 5 ईयर्स के हिसाब से आप ईयर लिखोगे और प्रॉफिट लिखोगे, और 4 ईयर के हिसाब से आप ईयर लिखोगे और प्रॉफिट लिखोगे। ईयर क्या हो जाएगा 16, 17, 18, 19 और 20। कितना कितना प्रॉफिट दिया हुआ है 14,000, 15,500, 10,000, 16,000 एंड 15,000। ठीक है, 5 ईयर्स में तो कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन जब आप 4 ईयर्स का प्रॉफिट देखोगे ना, तो भाई साहब ध्यान रखना प्रीवियस 4 ईयर, आज आप 2020 में बैठे हो, तो 2020 से पुराना साल कौन सा होगा 2019, उससे पुराना साल 18, उससे पुराना साल 17। आपको 16 तक नहीं जाना है। कई लोग क्या करते हैं, प्रीवियस 4 ईयर लिखा होता है ना, तो 16, 17, 18, 19, 20 जो अभी का रिसेंट प्रीवियस ईयर है उसको छोड़ देते हैं। अरे भाई साहब आप उल्टा चालू करो, मतलब आपको अगर प्रीवियस 4 ईयर दिया हुआ ना, तो 17, 18, 19 और 20 लिखना है।
तो 17 का प्रॉफिट है 15,500, 10,000, 16,000 और 15,000। अब आप एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओगे तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, यहां पे भी आप एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओगे टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब टोटल नॉर्मल प्रॉफिट तो इसका टोटल करेंगे आप, तो इसका टोटल आएगा 70,500। ऐसे ही आप इस साइड का टोटल करेंगे तो आएगा 56,500। अब टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना है 70,500। ये कितने सालों का प्रॉफिट है, ये है 5 ईयर्स का, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे। इस साल का टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना है 56,500। ये कितने साल का प्रॉफिट है, ये है 4 साल का प्रॉफिट, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके यहां का एवरेज प्रॉफिट आएगा 14,100 और यहां का एवरेज प्रॉफिट आएगा 14,125। तो हायर कौन सा है, हायर है 14,125। तो जो एवरेज प्रॉफिट हायर होगा उसके बेस पे हम गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 14,125 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था 4 टाइम्स, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 56,500 रुपीज। ये हमारा गुडविल आ जाएगा। लेफ्ट वाले को छोड़ देंगे क्योंकि लेफ्ट वाला कम है, हायर वाले को लेके हमको उसके बेस पे गुडविल निकालना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा हुआ है, अन्नू, बेबी एंड चेतन आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। They decided to take Deep into the partnership for 1st April 2020 for 1/5 share in the future profit. For this purpose, goodwill is to be valued at 100% of the annual average profit of previous 3 or 4 years, whichever is higher. ठीक है, हमको 100% मतलब कि जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको ही 100% अपन को गुडविल ट्रीट कर लेना है। मतलब उसको ना किसी से मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, उसी को आपको गुडविल मान लेना है। लेकिन आपको क्या है, पुराने 3 सालों का या 4 सालों का जो भी ज्यादा प्रॉफिट होगा वो आपको देखना है और वो ही आपका एवरेज प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे लिख देते हैं 4 इयर्स के हिसाब से और यहां पे लिख देते हैं 3 इयर्स के हिसाब से। ठीक है, तो 4 इयर्स के हिसाब से यहां पे लिख देते हैं ईयर और प्रॉफिट। ऐसे ही यहां पे 3 ईयर के हिसाब से लिख देते हैं ईयर और प्रॉफिट। तो 4 ईयर में 20, 19, 18 और 17। 20 का प्रॉफिट है 2,88,000, 19 का प्रॉफिट है 181,800, 18 का प्रॉफिट है 187,200 और 17 का प्रॉफिट है 253,200। ऐसे ही हम प्रीवियस 3 इयर्स में जाएंगे, तो अभी हम 2020 में बैठे हैं, तो 20, 19 और 18 3 साल का प्रॉफिट जाएगा। तो 20, 19 और 18 करंट 3 इयर्स लेते हैं। ठीक है, तो 2,88,000, 1,81,800 और 1,87,200। अब हम एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ऐसे यहां पे भी लगाओगे एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल नॉर्मल प्रॉफिट तो इसका टोटल करेंगे हम लोग तो आएगा 9,10,200, इसका टोटल करेंगे तो आएगा 6,57,200। अब यहां पर टोटल नॉर्मल प्रॉफिट है 9,10,200, उसको डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, क्योंकि यहाँ पे 4 साल के हिसाब से चल रहे हैं। यहाँ पे 6,57,200 है, इसको डिवाइड करेंगे 3 से। अब दोनों में देखेंगे तो इसका टोटल आएगा, इसका एवरेज प्रॉफिट आएगा 227,500, इसका एवरेज प्रॉफिट आएगा 2,19,000। अब हायर कौन सा है, तो हायर है 2,27,500 रुपए। तो गुडविल बोल रहा है, गुडविल जो है वो 100% ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो गुडविल कितना हो जाएगा 2,27,550। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट ही गुडविल आया, तो 2,27,550 रुपीज जो है वो हमारा गुडविल हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है उसके अंदर लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। मतलब कि जब पास्ट एडजस्टमेंट्स की बात करी जाए तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, तो मैंने अभी आपको क्या बोला, वैसे हम लिख रहे थे प्रॉफिट, फिर उसके बाद मैंने एडजस्टमेंट का कॉलम बनाया, फिर उसके बाद हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट लिख रहे थे। तो अब इसके अंदर वो ही स्टेप्स चलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, राम मोहन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। दे एडमिटेड श्याम एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेस। क्या लिखा हुआ है, 3 इयर्स परचेस। तो आप याद रखना कि आपको लास्ट में जो है 3 से मल्टीप्लाई करना है। ऑफ लास्ट 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट,
द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एंडेड अपन को गिवन है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ईयर लिख दोगे। तो ईयर है 16, 17, 18, 19 और 20, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 18, 19 और 20। फिर उसके बाद प्रॉफिट गिवन है, तो प्रॉफिट लिख देते हैं 1,25,000, 1,87,500, 62,500 का लॉस दिया हुआ है और 1,25,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे हम लोग एडजस्टमेंट्स का। अब आप एडजस्टमेंट्स रीड करेंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है द प्रॉफिट ऑफ 16-17, मतलब ये 2017 की बात हो रही है, पीछे वाला मानते हैं, हमेशा ध्यान रखना ये चीज। तो 16-17 वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस गिवन है, तो एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड करते हैं, ध्यान रखना ये चीज। एबनॉर्मल गेन को हम माइनस करते हैं और एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड करते हैं। तो यहां पर हम लोग 17 में ऐड कर देंगे कितना, 25,000 रुपीज। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,25,000, 1,25,000, 1,87,500, लॉस दिया हुआ है 62,500 का और 1,25,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब हमने ये सारे प्रॉफिट्स लिख दिए, फिर आप एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओगे। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, तो इसका टोटल करेंगे आप तो 5 लाख आ जाएगा, तो यहां पे लिख देंगे 5 लाख अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, आप ये देखो 5 सालों का है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 1 लाख रुपीज आ गया। अब गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो गुडविल का फॉर्मूला लगेगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट तो 1 लाख दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मैंने गोले में लिख रखा है 3 ईयर्स परचेज, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपीज आ जाएगा। ये गुडविल हम लोग टिक कर देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा हुआ है, दिव्या परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, प्रॉफिट शोन बाय द ज्योतिष बिजनेस फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स वर ये, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज, ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। ध्यान रखना ये चीज, तो लास्ट वाले फॉर्मूले में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमको ईयर्स में प्रॉफिट दिया हुआ है 18, 19 और 20 का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब कितना कितना प्रॉफिट दिया हुआ है, 1 लाख का, 1,25,000 का, 1,12,500 का। अब हम एडजस्टमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो 2018 में एडजस्टमेंट लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500, एबनॉर्मल गेन दिया हुआ है, तो एबनॉर्मल गेन को आप माइनस करते हैं, ध्यान रखना ये चीज। तो 12,500 रुपए को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे 2018 में। 2019 में क्या लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग एंड एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000, तो एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड करते हैं, तो 25,000 को हम ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड, कि भाई 12,500 रुपए के इंश्योरेंस प्रीमियम इसके अंदर हमने इंक्लूड नहीं किया है, तो अब 12,500 रुपए हर साल आपको इंश्योरेंस प्रीमियम देना ही देना है। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर, उसको भी हमको लेस करना पड़ता है। तो इस कारण से ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम का है, इसको हर साल हमारे को अब पे करना है। नाउ एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर या नाउ टू बी इंश्योर्ड, जो अभी हमको खर्चा करना है, तो जिसको फ्यूचर में जिस खर्चे को करना है, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां पे माइनस कर देंगे 12,500। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट 1 लाख में 12,500 माइनस करेंगे तो 87,500, 125 में 25 ऐड करोगे तो 1,50,000, 1,12,500 में से 12,500 माइनस करोगे तो 1 लाख। अब आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओगे, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इसका टोटल करेंगे तो 3,37,500 आ जाएगा। 3,37,500 को नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,12,500 रुपीज। अब आगे क्या बोल रहा है, 2 ईयर्स परचेज, ध्यान रखना ये चीज, 2 ईयर्स परचेज है, तो गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 1,12,500 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मैंने कितना बताया अभी, 2 ईयर्स, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,25,000 की क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा हुआ है, अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वली शेयर करते हैं। दे एग्रीड टू एडमिट
दमन फॉर द इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट. फॉर दिस पर्पस द वैल्यू ऑफ द गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज. ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज. ठीक है, तो लास्ट वाले फॉर्मूले के अंदर क्या करना है हमको, 4 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, लास्ट 5 years के एवरेज प्रॉफिट से. द प्रॉफिट, लास्ट 5 years के प्रॉफिट दिए हुए, सबसे पहले आप क्या कर दो, ईयर्स लिख दो. तो 16, 17, 18, 19 और 20. फिर उसके बाद आपको प्रॉफिट्स गिवन है तो वो आप प्रॉफिट लिख दो. तो प्रॉफिट कितना है, 1,50,000, 3,50,000, 5 लाख, 7,10,000 एंड लॉस दिया हुआ है 5,90,000 का. ठीक है, उसके बाद हम लिख रहे हैं ऑन 1 April 2019 अ कार कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज्ड एंड डेबिटेड टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट. क्या बात है. देखो आपने कार खरीदी, तो कार खरीदते हैं ना तो अपनी असेट्स बढ़ती है. ठीक है, और ये एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कार खरीदना. ठीक है, मतलब इससे आपके प्रॉफिट में कमी नहीं होती है, आपका लॉस नहीं होता है. ये तो आपके कैपिटल एक्सपेंसेस में मतलब कि बैलेंस शीट के अंदर जाता है. लेकिन हमने क्या गलती कर दी, इस कार को खरीदने को हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड कर दिया. मतलब कि हमने एक तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर देते हैं तो उसको हमको एडजस्टमेंट के अंदर ऐड करना पड़ता है. ध्यान रखना ये चीज, क्या करते हैं, ऐड करते हैं. क्यों ऐड करते हैं, देखो आपने कार खरीदी तो उससे आपके प्रॉफिट पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि मैंने बोला वो तो बैलेंस शीट में जाता है, P&L अकाउंट में जाता नहीं है. तो उससे आपके प्रॉफिट पे तो फर्क पड़ता नहीं. लेकिन क्योंकि आपने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपके P&L अकाउंट के अंदर जाता है, उस कारण से आपका प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया. लेकिन कम होना नहीं चाहिए, कम हो गया है. तो अब उसको वापस से हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा प्रॉफिट को. इस कारण से उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है. अब 1 अप्रैल 2019 की बात है, मतलब ये 2020 वाले साल में जाएगा. तो इसमें हमको क्या करना है, ऐड करना है. अब कितने की कार खरीदी, 1 लाख रुपए की कार खरीदी, तो 1 लाख को आपको ऐड करना है. फिर आगे क्या बोल रहा है, विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 25% पर एनम. अब देखो आपने कार खरीदी, पहली बात तो आपने माना ही नहीं कि कार खरीदी है, तो मतलब आपने उसके ऊपर 25% का डैप लगाया ही नहीं. समझे बात को, मतलब आपने तो उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के अंदर डाल दिया. अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के अंदर डाल दिया तो आपने 25% का डैप नहीं लगाया. लेकिन वो डैप लगाना था. अगर डैप लगाते हैं तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है. लेकिन आपने डैप लगाया नहीं तो प्रॉफिट आपका कम हुआ नहीं. लेकिन अब तो लगाना पड़ेगा डैप, तो अब डैप लगाऊंगा मैं, क्योंकि पहले नहीं लगाया तो अब मेरे को डैप लगाना पड़ेगा. और डैप लगाने से क्या होता है, प्रॉफिट कम हो जाता है. तो अभी मैं 25% के हिसाब से डैप लगाऊंगा, तो 25,000 क्या करूंगा, माइनस करूंगा. ये ध्यान रखना है. ठीक है, 25,000 माइनस कर देंगे. उसके बाद क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू द इनकम फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 एंड 20. कि एक इंटरेस्ट जो कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से अगर इंटरेस्ट अपन अर्न करते हैं तो वो हमको एक तरीके से एबनॉर्मल गेन है. क्या है वो, एबनॉर्मल गेन है. और एबनॉर्मल गेन को हम लेस करते हैं. अब ये इंटरेस्ट जो है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट मिला है, जो एबनॉर्मल गेन हुआ है, वो 2019 में भी हुआ है और 2020 में भी हुआ है. तो दोनों में एबनॉर्मल गेन होने के कारण दोनों में हम माइनस करेंगे. तो आप 2019 में माइनस करोगे 10,000 और 2020 में भी माइनस करोगे 10,000. ठीक है, सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए. तो ये एडजस्टमेंट यहां पे कॉलम बना, फिर उसके बाद नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का कॉलम बनेगा. तो 150 में से तो कुछ करना नहीं है, तो 150 सेम आ गया. 350 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 350 सेम आ गया. 5 लाख में कोई एडजस्टमेंट है नहीं, 5 लाख सेम आ गया. फिर 7,10,000 में से 10,000 चला गया तो 7 लाख बचेगा. अब आप पहले ही लॉस में बैठे थे, ध्यान रखो, 5,90,000 तो माइनस में है, लॉस में बैठे थे. फिर आपको प्रॉफिट हो गया 1 लाख का, तो आप कितने लॉस में चले गए, 4,90,000 के लॉस में चले गए. क्योंकि 1 लाख तो प्रॉफिट हो गया, आपको 4,90,000 के लॉस में अब चले गए. आपका लॉस थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर बाद में और लॉस हो गया 35,000 का. तो 4,90,000 का तो लॉस था ही, 35,000 का और लॉस हो गया.
तो टोटल 5,25,000 का आपको लॉस हो गया, ये ध्यान रखना। ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट जो है वो कितना आ गया, 5,25,000 रुपीज आ गया लॉस में, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, तो अब इसका टोटल करेंगे तो ध्यान रखना 150, 350, 5 लाख, 7 लाख, इनको तो आप ऐड करोगे और 525 को माइनस कर दोगे, तो टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ गया 11,75,000 रुपीज। 11,75,000 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से, तो नंबर ऑफ ईयर से 5, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 2,35,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट है तो गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है, तो वो लिखा हुआ है 4 ईयर्स। मैंने अभी गोला लगा के रखा है, जो भी चीज गोले में लिखूं आप वो समझ जाना कि उसको लास्ट वाले फॉर्मूले के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी 4 ईयर्स परचेज लिखा हुआ है, इसलिए हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट कितना है, 2,35,000 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,40,000 रुपीज की गुडविल आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। क्या लिखा हुआ है, अरुण एंड भरत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। They decided to admit Manu as a partner for 1st April 2020 for the following terms. Manu will be given 2/5 share of profit. मनु को हमको 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है। देखो अभी ये क्वेश्चन सिर्फ गुडविल के हैं, ये चैप्टर ही वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड है, तो इस कारण से इसमें जो दूसरी चीजें लिखी हुई है ना वो ज्यादा काम नहीं आ रही है। लेकिन जब आप अगले चैप्टर में चलोगे, रेशोज वाले चैप्टर में चलोगे और उसके आगे वाले चैप्टर में चलोगे, तो फिर ये सारी चीजें बहुत काम की हैं, ठीक है। फिर आपका प्रॉफिट जो है ना वो एक तरीके से, गुडविल जो है वो एक तरीके से आपका कमजोर पड़ जाएगा, उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा गुडविल का। अभी तो क्या आप सेपरेट चैप्टर कर रहे हो गुडविल का, इस कारण से आपके हर क्वेश्चन के अंदर आपको गुडविल निकालना पड़ रहा है। लेकिन जब अपन आगे चलेंगे ना तो ये जस्ट एक पॉइंट आएगा आपके क्वेश्चन के अंदर कि गुडविल इतना कैलकुलेट करो, या गुडविल कैलकुलेट करके इतना शेयर है उसका, उसके हिसाब से गुडविल निकालो, तो वो आगे एक पॉइंट बन जाएगा। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से समझोगे तो आगे वाले चैप्टर्स के अंदर आपको एडजस्टमेंट करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। फिर उसके बाद है सेकंड नंबर पॉइंट लिखा हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ 3 ईयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। मतलब 3 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है भाई। आपको सबसे पहले ईयर्स दिए हुए, तो मैं ईयर लिख देता हूं, 20, 19 और 18 के प्रॉफिट दिए हुए हैं। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 30,000, 80,000 एंड 1,10,000। अब एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं इसके अंदर, क्या दिया हुआ है, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो लॉस बाय फायर जो है ना भाई साहब, वो एबनॉर्मल लॉस होता है एक तरीके से। क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है, और एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो इसलिए 40,000 को ऐड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इंक्लूडिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000। ये 80,000 का लॉस दिया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। फिर लिखा हुआ है वॉलंटरी रिटायरमेंट का कंपनसेशन पे किया हमने 1,10,000 रुपए। अब देखो कंपनसेशन आप पे करोगे तो वो तो सिर्फ इसी साल पे करा ना आपने, हर साल थोड़ी ना ऐसे हर किसी को कंपनसेशन पे करते रहोगे, तो ये एक तरीके से एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन ऐसी चीज होती है जो कि इस साल ही हुआ, सिर्फ नॉट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आज अगर कोई गलती हो गई हमसे, आग लग गई या चोरी हो गया माल का, तो ऐसा थोड़ी ना कि हर साल हमारे चोरी होती रहेगी या हर साल हमारे आग लगती रहेगी। या फिर हमारे यहाँ पे कोई एम्प्लॉय है जो कि वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है, जो कि छोड़ के जा रहा है नौकरी, तो ऐसा थोड़ी ना कि हर साल हमारे यहाँ से कोई ना कोई नौकरी छोड़ के जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये एक तरीके से एबनॉर्मल लॉस हो गया, और एबनॉर्मल लॉस को हम लोग ऐड करते हैं, तो 1,10,000 को हम ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रॉफिट 1,10,000 का दिया हुआ है, इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ 30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। देखो फिक्स एसेट्स को बेच के अगर आपने गेन अर्न किया है तो एक तरीके से ये एबनॉर्मल गेन है, ठीक है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ये एक तरीके से एबनॉर्मल गेन है, क्योंकि आपने ये नॉन ट्रेड इनकम कमाई। आपने माल बेच के प्रॉफिट नहीं कमाया, आपने तो अपने एसेट्स ही बेच दी, ठीक है। तो एसेट्स बेचने से प्रॉफिट जो होता है वो एबनॉर्मल गेन होता है एक तरीके से, तो उसको हम माइनस करेंगे, तो 30,000 को आप माइनस करेंगे। अब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट
30 और 40 को ऐड करेंगे तो 70,000 आ जाएगा। माइनस का 80,000 है, प्लस का 1,10,000 है, तो आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा। कितना आएगा? 30,000। 110 में से 30 जाएगा तो 80,000। अब आप एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का आप टोटल करेंगे तो 1,80,000 रुपीज, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1,80,000 रुपीज। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? तो यहाँ पे 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 60,000 रुपीज आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट 60,000 आ गया तो गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मैंने अभी गोला लगा के रखा है, 2 ईयर्स परचेज है, तो इस कारण से एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1,20,000 रुपीज आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा हुआ है? भास्कर एंड पिलाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 3:2। They admitted Kanika into the partnership for 1/4 share in the profit. Kalika will bring her share in cash. गुडविल का पैसा लेकर आएगी। कितना है गुडविल? इसका 1/4 शेयर है, ध्यान रखना ये चीज। गुडविल ऑफ दिस फॉर दिस पर्पस इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द 2 ईयर्स परचेज। 2 ईयर्स परचेज मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। पुराने 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल के और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले आप ईयर लिखोगे 18, 19 और 20 का। प्रॉफिट दिया हुआ है 18 का दिया हुआ है 50,000 रुपीज, फिर लॉस दिया हुआ है 20,000 रुपीज, तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। फिर प्रॉफिट दिया हुआ है 70,000 रुपीज। अब आप एडजस्टमेंट का कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है? इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। मैंने बताया अभी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स लिखा हुआ होता है तो एबनॉर्मल गेन होता है एक तरीके से, तो उसको आप माइनस करेंगे। फिर है इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 30,000। लॉस बाय फायर, आग लग गई तो ये एक तरीके से एबनॉर्मल लॉस है और एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड करते हैं तो 30,000 को ऐड कर देंगे। फिर लिखा हुआ है इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000। अब इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो इस साल मिला है और ये एक तरीके से एबनॉर्मल गेन ही तो है। हर साल थोड़ी ना इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करते रहोगे, और ये नॉन ट्रेड इनकम हो गई एक तरीके से। आपने ट्रेडिंग करके थोड़ी ना कमाया प्रॉफिट, या फिर आपने माल बेच के नहीं कमाया, तो नॉन ट्रेड इनकम या एबनॉर्मल गेन को हम क्या करते हैं? लेस करते हैं, तो 18,000 को लेस कर देंगे। फिर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमको मिला, डिविडेंड रिसीव हुआ कितना? 8,000 रुपए डिविडेंड रिसीव हुआ, तो ये भी एक तरीके से एबनॉर्मल गेन हो गया है, या फिर आप बोल सकते हो कि प्रॉफिट हुआ है जो कि एबनॉर्मल है, नॉट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर है। ठीक है, अब आप नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालेंगे। 50 में से 5 जाएगा तो 45,000 आ जाएगा। 20 माइनस का है और 30 प्लस का है तो पॉजिटिव में आ जाएगा 10,000 रुपीज। 70 में से आप 26 माइनस कर देंगे तो 44,000 रुपीज आ जाएगा। अब आप एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट करेंगे तो इसका आएगा 99,000 रुपीज, तो 99,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स है 3, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 33,000 रुपीज। अब गुडविल निकालेंगे तो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है 33,000 रुपीज और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो कितने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है? 2 ईयर्स परचेज, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 66,000 रुपीज गुडविल आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ऑल्सो कैलकुलेट गुडविल बॉट बाय कनिका। तो यहां पे हम लिख देते हैं गुडविल बॉट बाय कनिका। अब कितना लेकर आएगी कनिका? देखो फर्म की गुडविल है 66,000 रुपीज, उसमें कनिका का शेयर मैंने अभी गोला लगा के रखा है 1/4 है, तो कनिका का शेयर 1/4 है, तो 66,000 का 1/4 जो गुडविल है वो कनिका लेकर आएगी, मतलब 16,500 गुडविल जो है वो कनिका लेकर आएगी। तो फर्म की गुडविल तो हो गई 66,000 और कनिका कितनी लेकर आ रही है? 16,500 रुपए की गुडविल।